Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas anywhere, anytime. भूखे सूखे नैना जाने कब सोवेंगे, हालत मेरी। छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को। आप लोग कैसा बिल्कुल नहीं कर सकते। 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली ना, तो हालात बहुत खराब है। तुम्हारे हालात खराब हैं तो क्या हम भी अपने सरों में खाक डाल लें? तुम्हारे हाथों में सजेंगे ना तो इन फूलों का खिलना बेकार नहीं रहेगा। छोटे छोटे बच्चे, मैं आगे हाथ जोड़ता हूं यार। और तू नहीं रहे बच्चे का पीछे नहीं नहीं बात। चल 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 चल। वारदात करते हुए देखा आपने? नहीं। लाश को कब देखा? थोड़ी देर पहले। सर ये वॉलेट गिरा हुआ मिला है। कहाँ से मिला? सर वो पीछे गली के कोने में पड़ा हुआ था। ये इसी का ही है, लेके चलो पोस्टमार्टम के लिए। ठीक है। कौन मर गया और किसका बहुत का फोन आ गया? हेलो, कौन? अच्छा, कब? ओ तो कम बखत सुबह फोन करके बता देती, इस वक्त नींद खराब करने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ बता दूंगी। क्या हुआ राफिया? किसका फोन है? तुम्हारी बहन की पड़ोसन का। सब खैरियत? हाँ हाँ खैरियत ही है। वो क्या नाम है तुम्हारे गरीब से बहनोई का? आफ्ताब। हाँ मर गया और हमारी नींद हराम कर गया। अल्लाह खैर करे। अल्लाह की अमानत थी, चला गया तो चला गया। हम सब ने जाना एक दिन। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक ही बहन थी मेरी, पता नहीं क्या होगा। कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब कहाँ जा रहे हो? तुम भी उठो, ताजियत के लिए जाना है। बात सुनो, ताजियत करनी हो ना तो बेहतर होगा फोन पर ही कर लो। कराची आने जाने में जितने पैसे लगेंगे अपनी बहन को मनी ऑर्डर कर देना, इसके काम आ जाएंगे और सवाब भी मिलेगा। और हाँ, मुझे अपने घर में ना कोई बेवा चाहिए और ना ही कोई यतीम। लेकिन राफिया लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मेरा तुम्हारी बहन से उसी दिन रिश्ता खत्म हो गया था जिस दिन उसने मेरे भाई को अपनाने से इनकार कर दिया था और इस गरीब आफ्ताब के बच्चे को चुन लिया था। उस दिन मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, ना वो बेवा होती और ना ही अपने बच्चों को यतीम करती। सुबह ताजियत कर लेना, सो जाओ अभी तुम भी। सारी नींद का बेड़ा गर्क कर दिया।
मैंने डॉक्टर के पास इसकी अपॉइंटमेंट करवा दी है, ठीक है? ये रख लो फिलहाल, इसका इलाज शुरू करवाओ। और मैंने एक जगह तुम्हारे काम के लिए भी बात की है, जुनैद समझा देंगे। बहुत शुक्रिया बीबी जी। जुनैद प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ओके मैम। सलमा मेरी कॉफी। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत का वो भयानक चेहरा है जिसको सुनकर और देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक संगदिल बाप की सफाकियत की वजह से पूरा शहर लरज उठा है। बशीर अहमद ने ना सिर्फ अपने बच्चों का कत्ल किया है, बल्कि पूरे मुआशरे का खून किया है। कैमरामैन नोमान अली के साथ मैं हूँ गीती आरा, TV 20 कराची। गुड मॉर्निंग माँ, कैसी लगी अपनी बेटी की रिपोर्टिंग? मजा आया ना? ऑफिस में तो सब बहुत खुश हैं। शर्जील ने सेलिब्रेटरी लंच भी रखा। सेलिब्रेटरी लंच? एक शख्स के मरने का? ये एक इंसान की मौत नहीं है गीती, पूरे खानदान का कत्ल है। और तुम इस साने को सेलिब्रेट करोगी? कम ऑन माँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। और वैसे भी रोज इस शहर में इतने लोग मरते हैं, मैं सबकी मौत का मातम तो नहीं मना सकती ना। मातम ना भी मनाओ तो एहसास तो कर सकती हो। ओह आई एम सॉरी, यू आर अ जर्नलिस्ट, तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है, इसलिए एहसास कहाँ से आएगा? माँ प्लीज। यू नो व्हाट गीती, इंसान की मौत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती गीती, उसकी असल मौत तब होती है जब उसके अंदर इंसानियत मर जाती है। सलमा मेरी कॉफी कमरे में ले आना। मैं दरअसल हैदराबाद से बाहर गया हुआ था काम के सिलसिले में। कल रात को ही लौटा तो खबर मिली, इसलिए देर हो गई जरा आने में। बच्चे किधर हैं? बच्चे सो रहे हैं। वो राफिया भी आना चाह रही थी, लेकिन जरा तबीयत खराब होगी उसकी। अल्लाह उनको सेहत दे। ये कुछ पैसे ही रख लो, यहीं रखते तो। देखो नौरीन, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी काम हो, तो मुझे फोन कर देना। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं कि तुम्हारा भाई जिंदा है। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? हैदराबाद में। अभी हैदराबाद में। हैदराबाद में कहाँ? वक्त देखा है तुमने? अभी तक घर क्यों नहीं आए? हाँ बस पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। वो मैं अब्बास साहब की तरफ रुक गया था ना। अच्छा जल्दी आओ, मुझे काम है कुछ। जी बेहतर। अच्छा मेरा ख्याल है भाई अब आपको जाना चाहिए। काश तुमने अपनी भाभी की बात उस वक्त मान ली होती ना। जिंदगी की हकीकत में काश का लफ्ज आ तो सकता है, लेकिन बदल कुछ नहीं सकता। मेरा ख्याल में आपको चले जाना चाहिए। हालत मेरी खुदा बेहाल है, कोई भूख ये बेदर्द है, पाँव की खाक है आंखों में, धुंधलाया हर एक फर्द है, चेहरे पे लिखी है बेबसी। शर्जील, मैं जानती हूँ उस फैमिली को रुला रुला के किस तरीके से मैंने TRP निकाली है। गुड जॉब। बैठो बैठो प्लीज।
शहर की सफाकी को जिस तरह से तुमने इमोशन का तड़का लगाकर सेल आउट किया है, आई एम इम्प्रेस्ड। Thank you, Shajib. Now, when am I getting my own show? देखो गीति, मैं चाहता हूँ कि तुम ना तुम कोई बड़ी स्टोरी करो, कोई विक्टिम ढूंढो, कोई ऐसी फैमिली ढूंढो जो अपने प्यारे की मौत पर खुद भी मर रहे, घुट कर उनको रुलाओ, यू नो, TRP रेटिंग्स। You want a story? I'll get you a story. You want ratings? I'll get you ratings. ठीक, तो भी ढूंढो ऐसी फैमिली जिसकी बदनसीबी का सितारा हमारे चैनल को और तुम्हारे करियर को चमका दे। Shajib, you get me my own show by the end of the quarter. Done. Deal. कौन? मैं हूं मालिक मकान शफीक, किराया लेने आया हूं। भाई साहब, मैं बहुत जल्दी आपके पैसे अदा कर दूंगी। देखो, मैं झूठी तसल्ली सुनने नहीं आया हूं। मकान का किराया तुम कहां से दोगी? शौहर था, उसका इंतकाल हो गया, अब तुम पैसों का बंदोबस्त कहां से करोगी? बेहतर यही है कि तुम मकान खाली कर दो, अपना सामान निकालो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं मकान खाली कराने के। भाई साहब, मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? बच्चे छोटे हैं, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी पाई अदा कर दूंगी। मुझे थोड़ा वक्त। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। मुझे सिर्फ मकान किराया चाहिए, बस। ये रख लीजिए आप। एक सेकंड, ये पैसे रख लीजिए, मैं बाकी पैसे आपके बहुत जल्दी अदा कर दूंगी। मैं क्या भीख दे रही है? पूरा मकान किराया चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं सारे पैसे आपके वापस कर दूंगी। अभी तो मैं ये रख लेता हूँ, लेकिन मैं फिर दोबारा आऊंगा। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं मैं, फिर मैं लिहाज नहीं करूंगा कि तुम बेवा, बच्चे छोटे हैं, सामान उठा के गली में फेंक दूंगा। क्या हुआ? तुम लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? अम्मी, ये जैम, मक्खन, ब्रेड सब अब्बू लाए थे ना। चलो खाओ। अम्मी, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो कौन लाएगा? अब्बू तो चले गए। मैं लेकर आऊंगी। अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। आए मेरे हुक्म की रानी, क्या सोचा फिर तूने? अब तो तू आजाद है, मान ले मेरी बात। हाँ, बड़े नखरे हैं तेरे तो। क्यों जुल्म कर रही है खुद पर? रहम कर अपनी जवानी पर। अरे कब तक नहीं सुनेगी? एक दिन तो आना ही पड़ेगा हमारे पास। हाँ, ये मत भूल, जिस घर से मर्द का साया उठ जाए ना, वहां बदनामी की धूप पड़ने से कोई नहीं रोक सकता।
कोई भी नहीं। परेशान मत हो, काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आ गई बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आ गई नूरी? तुमने तो कहा था मैंने काम नहीं करना। वो बाजी, ये मेरी सहेली है नौरीन, और मेरी पड़ोसन भी है। बेचारी गरीब है। अगर आप इसे काम पे रख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये घर का सारा काम जानती है। अच्छा, पहले कहाँ काम किया तुमने? जी वो बाजी, इससे पहले कहीं काम तो नहीं किया, लेकिन अब परेशानी ऐसी आन पड़ी है कि घर से कदम बाहर निकालना पड़ रहा है। लेकिन बाजी, मैं इसकी गारंटी देती हूँ आपको, घर का सारा काम बहुत ईमानदारी से करेगी, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, शनाख्ती कार्ड है तुम्हारे पास? जी है। घर में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। शोहर क्या करता है तुम्हारा? उनका तो जी अभी 1 हफ्ते पहले इंतकाल हुआ है। क्या 1 हफ्ते पहले तुम्हारे शोहर का इंतकाल हुआ है और तुम यहाँ बेशर्मों की तरह काम मांगने आ गई हो? कम से कम इद्दत खत्म होने का इंतजार तो कर लो। जी मुझे जरूरत बहुत है। जरूरत है या घर में बैठा नहीं जा रहा? इद्दत पाबंदी लग रही है क्या? इद्दत के दिन है, घर में बैठो इज्जत से। ऐसे भी क्या लालच? वो दरअसल मुझे अपने घर में मासी चाहिए, खुदा का कहर नहीं। क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हो? नूरी, लेकर जाओ इसे यहाँ से। अच्छा, बस भी कर दो, ऐसी बातों को दिल पे नहीं लगाते हैं। हर कोई धुतकारता ही है। नौकरी नहीं दे रही तो मत दे, लेकिन इस तरह बेइज्जत करने का तो किसी को हक नहीं है। वैसे वो गलत नहीं कह रही थी। क्या? तुम तो वहां पे मौजूद थी, तुम्हारे सामने सारी बात हुई थी, तब भी तुम ये कह रही हो कि वो सही है? मैं थी वहां पे, सब कुछ सुना मैंने। देखो नौरीन, बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें इस हालत में मुश्किल ही है कोई काम दे। तुम जिस किसी को भी अपनी इद्दत के बारे में बताओगी, वो 10 बार सोचेगा, 100 तरह के वसवसे लाएगा दिल में। तो क्या करूं? झूठ बोल दूं कि मेरा मरा हुआ शौहर जिंदा है? तब इद्दत के दिनों में मजबूरी में मेरा दीन मुझे इजाजत देता है कि मैं हक हलाल की रोटी कमाकर अपने बच्चों को खिला सकूं, तो इस माशरे को क्या तकलीफ है? वो क्यों नहीं समझते कि मैं कैसे पालूंगी अपने बच्चों को, क्या खिलाऊंगी? बहुत समझे। जरूरत पड़ने पर कंधा देकर कब्रिस्तान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन सहारा बनने को कोई तैयार नहीं होते। जहाँ हिचकियों के सुपुर्द है, दिल लाल था अब जर्द है। हालत मेरी बेहाल है, कोई भूख ये बेदर्द है। हाथों की झोली है बेसमर, मेरे खुदा मेरी ने खबर। मुझे ना खुदाओं की दुनिया में करना है अब कितना सबर। जहाँ हिचकियों के सुपुर्द है, दिल ला
जब सोवेंगे मर जावेंगे क्या, तब सोवेंगे। चलो इधर। अम्मी मुझे भूख रही। अम्मी अम्मी खबरदार, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो भिखारी बनोगे तुम लोग। तुम लोगों की खातिर मैं लोगों की तहकीर भरी नजर सहती हूँ और उन्हीं लोगों के आगे जाके तुम लोग हाथ फैलाते हो। कमरे से बाहर नहीं निकलोगे तुम, इधर ही रहोगे। खबरदार जो इस कमरे से निकले। अम्मी 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 नहीं करेंगे अम्मी। अम्मी खोले ना, अम्मी नहीं करेंगे ऐसा। अम्मी खोले ना प्लीज। अम्मी खोले ना। अम्मी साथ को मैं लेके गई थी। अम्मी खोले ना। अम्मी खोले ना। अम्मी साथ को मैं लेके गई थी। अम्मी प्लीज खोले। अम्मी नहीं करूँगा। अम्मी नहीं करेंगे ऐसा से ऐसा। प्लीज खोले ना अम्मी। अम्मी खोले। अम्मी प्लीज खोले ना अम्मी। जहाँ हिचकियों के सुपुर्द है, दिल लाल था अब जर्द है। हालत मेरी बेहाल है, मोई भूख ये बेदर्द है। पाँव की खाक है आंखों में, धुंधलाया हर एक फर्द है। चेहरे पे लिखी है बेबसी और बेनसीबी की गर्द है। जहाँ हिचकियों के सुपुर्द है, दिल लाल था अब जर्द है। ये लो फोन, जरा ख्याल से बैलेंस कर। हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो। हेलो, कौन है? अब फूटो भी, कौन है? भाभी, मैं नौरीन बात कर रही हूँ। बड़ी बेशरम हो, गैरत नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें। कितनी दफा मना किया यहाँ फोन करने से, लेकिन एहसास ही नहीं है तुम्हें। क्यों जोक बनकर हमसे चिमट गई हो? वो भाई से बात हो सकती। क्यों करनी थी बात? 2000 लेकर सकून नहीं मिला, लूट लिया अपने भाई को। अब क्या जायदाद लिख कर दे दें तुम्हें? सुनो, तुम अपने भाई को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। और आइंदा यहाँ फोन नहीं करना, वरना वहां आके तुम्हारी इज्जत का वो जनाजा निकालूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। हो गई बात? कोई तो काम होगा, सफाई का, बर्तन, कुछ भी। बाजी, खाने के होटल पे आपका क्या काम? जाओ कोई और काम तलाश करो, हमारा सुबह सुबह दिमाग खराब नहीं करो, जाओ। नहीं बीबी, हम किसी औरत को मुलाजिम नहीं रखते। आप देखें। कहा ना, रोजी का टाइम है, चली जाओ आगे। भाई साहब रहम करें, मुझे काम ना मिला तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे।
ये लो बीवी, आगे बढ़ जाओ। मेरी रब से हमेशा यही दुआ है कि वो जब चाहे जैसे चाहे मौत दे दे, लेकिन हाथ फैलाकर जीने वाली जिंदगी ना दे। एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूं मैं, फिर मैं लिहाज नहीं करूंगा कि तुम बेवा, बच्चे छोटे हैं, सामान उठा के गली में फेंक दूंगा। अम्मी जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो कौन लाएगा? अब्बू तो चले गए। और आइंदा यहाँ फोन नहीं करना, वरना वहां आके तुम्हारी इज्जत का वो जनाजा निकालूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। एक हफ्ते पहले तुम्हारे शौहर का इंतकाल हुआ है और तुम यहाँ बेशर्मों की तरह काम मांगने आ गई हो। कम से कम इद्दत खत्म होने का इंतजार तो कर लो। हालत मेरी बेहाल है, मोई भूख ये बेदर्द है, हाथों की झोली है बेसमर, मेरे खुदा मेरी ने खबर, मुझे ना खुदाओं की दुनिया में करना है अब कितना सबर, जहाँ हिचकियों के सुपुर्द है, दिल लाल था अब जर्द है। अम्मी आप कहाँ चली गई थी? क्या हुआ? साद को कुछ हो गया, वो होश में नहीं आ रहा है। क्या? साद? 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 क्या हो गया मेरा बेटा? साद क्या हो गया बेटा? आंखें खोलो, आंखें खोलो, मैं कहती हूँ आंखें खोलो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी। साद? साद पानी लाओ जल्दी से। साद, साद मेरा बेटा आंखें खोलो, मेरा बेटा आंखें खोलो, क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्या हो गया? जल्दी आओ। कहाँ? जवेरिया जल्दी आओ। ये नहीं। क्या हो गया साद? बेटा आंखें खोलो। हाँ मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इसके पास बैठो, भाई का ख्याल रखो। साद? साद क्या हुआ है? साद? साद उठो ना, उठो साद। आप कहाँ जा रही हैं? मैं अभी आ रही हूँ, तुम साद के पास रहना, उसके पास से हिलना मत। जाओ जाओ उसके पास बैठो, मैं आती हूँ। साद? साद? साद उठो, अम्मी खाना बना रही है ना, उठो ना साद। नूरी, नूरी, वो नूरी है? हाँ आजा। नूरी, ओ नूरी, वो भूल गया, वो तो खाला के यहाँ गई हुई है। क्या? अच्छा, कोई काम था तेरे को? वो
थोड़ा सा आटा मिल जाएगा? आटा? हाँ आटा बहुत, रुक जा मैं लेकर आया। ये ले। छोड़ो छोड़ो मुझे, शराब यहाँ पिए, छोड़ो। अरे कौन है ये? बेगैरत। जानती है नौरीन, मुझे सबसे ज्यादा डर किस मौत से लगता है जिसमें इंसान अपने हाथ किसी के सामने फैलाकर मरता है। हालत मेरी बेहाल है, मोई भूख ये बेदर्द है, हाथों की जिस घर से मर्द का साया उठ जाए ना, वहाँ बदनामी की धूप पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ना खुदाओं की दुनिया में करना है अब कितना सबर, जहाँ हिचकियों के सुपुर्द है, दिल लाल था अब जर्द है। भूखे सूखे नैना जाने कब सोवेंगे, ये खा लो, इसके बाद कभी भूख नहीं लगेगी। सोवेंगे भूखे सूखे नैना जाने कब सोवेंगे, मर जावेंगे क्या तब सोवेंगे। तेरा प्यार भर कर जहर में होठों से जाम लगा लिया, दिल कांप कांप के रो रहा, निकले जो सांस वो सर्द है।
भूखे सूखे नैना जाने कब सोवेंगे, मर जावेंगे क्या तब सो